शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस टाइम पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है वो आमने सामने आई हुई हैं। अतीका साहिबा ने जो ड्रामास का रिव्यू करती हैं, जो पाकिस्तानी ड्रामास पे अक्सर तनकीद करती हैं, उन्होंने ऐसा क्या बोला जिसके बाद जितनी भी एक्ट्रेस हैं अब उनको बारी बारी करके जवाब दे रही हैं। और एक साइड पर सादिया इमाम साहिबा उनके साथ जो बैठी थी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी आपको सुनवाऊंगा। इसी के बदले में मिशी खान ने इनको काउंटर किया। काउंटर करके क्या कह रही हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही सना नवाज का जो बोल्ड वीडियो सामने आई है, इस टाइम पर पाकिस्तानी कौम बिल्कुल हैरान है कि यार इस तरह की चीजें भी पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो वो पर्सनल क्यों नहीं रखा जा रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। साथ ही फिजा अली की एक वीडियो है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। फिजा अली ने मॉर्निंग शो में ऐसा क्या किया जिसके ऊपर उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकार इस टाइम पर बोल रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को काउंटर जवाब दिए जा रहे हैं। उन्हीं में से अतीका साहिबा जो कि क्या ड्रामा है जिनमें रिव्यूज करती हैं, उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेके क्या बयान जारी किया है जिसके ऊपर लोग जो है शदीद उनके ऊपर नाराज भी हो रहे हैं। और वो एक बात कर रहे हैं कि अगर आप नहीं बोल सकती तो आप नहीं बोले, कम से कम ये काम ना करें जिसका हमने सोचा नहीं था। अब अतीका साहिबा ने क्या क्या पहले आपको सुनवाऊंगा अभी। और माजरत के साथ आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला खराब है, जिसकी वजह से आवाज का थोड़ा सा इशू होगा। मगर ये अतीका साहिबा की सबसे पहले स्टेटमेंट सुने। ये अतीका साहिबा। As a people and a nation today. And I also want to say यहाँ पे before we go into the program कि unfortunately हमारे जो soft image ambassadors होते हैं, जैसे musicians, actors, writers, artists, poets, please I beg you इनको ना लाएं इसमें। इनका कोई ताल्लुक नहीं है ये सब सियासत से। They are basically people who want to distribute love and culture, and they want to bind and they want to grow together. तो सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स के साथ जो ये चीजें होती रही, दैट्स आप ये इनका कहने का मकसद ये, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही मैं उनको ये जरूर बताना चाहूंगा। इनका कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना सियासत से एक्ट्रेस को, बाकी अदाकारों को दूर रखें। मगर ये शायद भूल गई हैं कि यहाँ पर मुल्क की बात आ रही थी, आपके अपने घर की बात आ रही थी। जब कोई बंदा उठ के आपको गालियन गलौज देगा या कुछ बदतमीजी करेगा आपके साथ, तो आपको कम से कम उसको काउंटर करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। वैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस जितनी भी है मोहब्बत बांट रहे होते हैं, मगर यहीं पे इन्होंने आगे मजीद क्या क्या आप वो भी सुनिएगा। उसके बाद आगे आपको सुनवाता हूँ कि सादिया इमाम की क्या स्टेटमेंट आई है। यू कांट पुट देम। आप मुझे बताएं, दुनिया में डॉक्टर्स जब जाते हैं दुनिया में काम करने, उनको हम कुछ नहीं कहते। जब लॉयर्स जाते हैं, कोई भी किसी भी प्रोफेशन से कोई भी बाहर जाता है किसी मुल्क में काम करने के, जी आई डू बेटर इन अमेरिका और इन यूरोप और एवर, उनको तो हम गालियां नहीं देते। मुझे नहीं पता कि हम अपने एक्टर्स, म्यूजिशियंस, इन सबको गालियां क्यों देते हैं। भी उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कि सियासत में क्या हो रहा है। अभी तो सियासत की वाली बात ही नहीं थी। लोग ये कह रहे हैं कि लगता है कि आप सिर्फ सियासत के लिए आप बात कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लोग अब इस पे काउंटर भी कर रहे हैं और अतीका साहबा को कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपका अपना जो मुल्क है जिसके ऊपर सारे लोग आवाज बुलंद करके एक साथ खड़े हुए हैं, अभी आप कह रहे हैं कि उनको बात नहीं करना चाहिए, उनको अपनी फील्ड से नहीं हटना चाहिए। लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं। मगर यहीं पे सादिया इमाम साहिबा ने जो मुल्क के लिए बोला, मैं वो भी सुनवाना चाहूंगा। ये दफा इस्तेमाल किया गया तो दो औरतों के बीच। सादिया इमाम साहबा ने इसी को काउंटर किया, इन्हीं के साथ बैठी थी जब यही बात चल रही थी। सादिया इमाम साहबा ने पूरे मुल्क के हमारे एक्ट्रेस जितनी भी थी या फिर आम आवाम थी उनको सैल्यूट पेश किया। और उन्होंने कहा जिस तरह आवाम साथ खड़ी हुई है उस पे मुझे हैरानगी, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारी मुल्क की कौम जो है एक बन के दिखाई गई है। इसी को काउंटर किया मिशी खान ने। अब मिशी खान ने इनको क्या कहा पहले आपको वो सुनवाता हूँ और उसके ऊपर काउंटर क्या आ रहा है। ये मिशी सरप्राइज अतीका ओडो जी का बयान सुन के, उनकी स्टेटमेंट सुन के कि जो एक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, उनका पॉलिटिक्स का में कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इस चीज में नहीं आना चाहिए। यार आप कैसी सेंसलेस बात आपने की है। आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू कि आप ये कह रही हैं कि तो फिर किस टाइम आना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल सिनेरियो तो नहीं था, ये जंग थी, इट वाज वॉर। 40 सिविलियंस जो है इंडिया के मिसाइल से पाकिस्तान में
शहीद हो गए। लातारा हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो जो है बॉर्डर्स पे जख्मी और शहीद हुए। आप मेशी खान ने बिल्कुल सही बात की है कि जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो आपके मुल्क के ऊपर बात आई है, आप किस तरह कह सकती हैं? ये बात आपको करने से पहले सोचना चाहिए था और मुझे बहुत शर्म आ रही है आपको ये कहते हुए कि आप क्यों खामोश हैं? अगर आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको ना बोलती। मगर ये बात ना करें कि बाकी एक्ट्रेसेस खामोश हो जाएँ या हमारे जितने भी शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाले खामोश हैं और मेशी खान ने बिल्कुल सही बात की है। इसके ऊपर लोग बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अतीका साहिबा आपका काम ड्रामास पर तनकीद करना है। जो आप तनकीद करते हैं फिर वो तनकीद क्यों करती हैं? आप ये भी हमें बता दें, क्योंकि वो तो फिर आपका काम नहीं है ना यूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर तनकीद करना, उनके अदाकारों पे तनकीद करना। फिर वो क्या तनकीद ठीक होती है? जहाँ पर आपकी अपने मुल्क की बात आई है, आप ऊपर से खड़ी होकर ये बात कर रही हैं कि नहीं जी हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर बड़े काउंटर जवाब हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अतीका साहिबा आपके ऊपर हमें बड़ा अफ़सोस हुआ है और हम इससे बेहतर है कि आपका शो ना देखें, क्योंकि अगर आप इस तरह की बातें कर रही हैं, लोगों का भरपूर रद्द-ए-अमल आया। मगर यहाँ पर फ़िज़ा अली साहिबा, रमज़ान आता है, ट्रांसमिशन शुरू होती है, लोगों को आके दर्स देती हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हर बात बताती हैं और इसके बाद जब उनको ऊपर तनकीद होती है तो फिर ये अवाम को कहती है कि तुम मुझे बेचकर अपने व्यूज़ हासिल कर रहे हो, मुझे बेचकर तुम पैसे कमा रहे हो। इस तरह की इन्होंने बातें की थी, मैंने पूरी वीडियो की थी, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, मौजूद होगी वो यूट्यूब में मेरी। मगर अब इन्होंने जो अपना मॉर्निंग शो में डॉग्स के साथ ये आई, बेसिकली वहाँ पर उन्होंने कुत्तों को बुलाया हुआ था, जो कि अच्छी नस्ल के कुत्ते थे, मगर वहीं पे इनका जो लिबास था उसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। अब मैं वो लिबास आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लिबास है इनका। ये अगर आप गौर लगा के देखें, ये इन्होंने लिबास पहना हुआ है, जिसके ऊपर इनके ऊपर तनकीद हो रही है और ये इस तरह के स्टाइल बना रही हैं, कुत्तों के साथ बैठे हुए। अब ये जो डॉग्स है, बेसिकली डॉग्स इन्होंने शो में बुलाए थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार आप एक साइड पर इस्लामी दर्स देती हैं, आप एक साइड पर एक दूसरे के हकूक बताती हैं, एक साइड पर जब हम आपको ऊपर तनकीद करते हैं तो आप आके हमें गालियां देना शुरू कर देती हैं, आप इस तरह की बातें शुरू कर देती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और कुछ लोगों ने मेंशन प्रॉपर दिया, ये औरत हमेशा इस्लाम का दर्द देती है, जो खुद इस्लाम से ना इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं रखती। फिजा अली, आपसे अपील है कि आप अपने आप को खराब मत करें। आपके ऊपर पूरा लिबास अच्छा लगता है, मगर आप जो है अब अपने आप के खुद दिखाने के लिए बेताबी से तस्वीरें खिंचवा रही हैं। और लोगों ने ये लिखा कि अफसोस है, ये बगैरती है, शेम ऑन यू। अगर आप ड्रेस पूरा पहन सकती हैं, आप मॉर्निंग शो में मौजूद हैं, तो कम से कम आप इस तरह की बातें तो करें जो आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान ट्रांसमिशन में करती थी। और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मज़ीद लोगों ने लिखा कि बाजी आपको शर्म आनी चाहिए। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि आपने नीचे जो शमीज़ पहनी है ये भी उतार देती, जो आपने बाकी बगैरती की हद पार की है। इसके ऊपर लोगों का बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब ये मॉर्निंग शो में मौजूद थी, जिस मॉर्निंग शो में इन्होंने डॉग्स बुलाए हुए थे अच्छी नस्ल के, वहीं पे इनका फोटोशूट इन्होंने करवाया और जिस टाइम वो वीडियो जारी हुई उसके ऊपर भरपूर रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये लोगों का रद्द-ए-अमल है जो कि इस टाइम पर शदीद फिज़ा अली ट्रोल हो रही हैं। मैं यहाँ पर सना नवाज़ की बात करते हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस। हम देखते हैं लोग अपनी फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, जो मर्जी करते हैं, मगर वो अपना प्राइवेट रखते हैं। सना नवाज ने एक वीडियो जारी की, कुछ पिक्चर जारी की जिम से रिलेटेड, जब ये वर्जिश कर रही थी और इनको ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की इन्होंने फोटोज जारी किए या फिर वीडियो जारी किए जानबूझ के किए, अब इनके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। लोग ये बात करें, आप जिम कर रही हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं, ठीक है, मगर इस तरह की चीजें आप जो सोशल मीडिया पर जा रही हैं वो चीज गलत है। और इन लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, आम आवाम बिल्कुल सही बात करिए, आपको कम से कम जिम की इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस नहीं डालनी चाहिए जिसमें आपका जिस्म ज्यादा नजर आ रहा है। आप इस्लामी मुल्क से ताल्लुक रखती हैं, आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, आप वर्जिश करें, जो मर्जी करें, मगर अपना प्राइवेट रखें। अब इन्होंने जो पिक्चर्स पोस्ट किए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लोग अब कह रहे हैं कि बॉलीवुड का ना मुकाबला कर रही है। किसी ने लिखा कि ये बॉलीवुड की नूरे फतेह बनने की कोशिश कर रही है और किसी ने लिखा ये अपने आप में ना सिर्फ पब्लिक की खबरों की जीनत बनने के लिए अब ये बात कर रही है। मगर यहाँ पर मैं इनकी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि इन्होंने जो वीडियो जारी किया है, म्यूजिक ऑफ करके दिखाता हूँ। ये आप वीडियो देख लें और इसके बाद आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या हमें इस तरह की प्राइवेट वीडियोस अपनी जारी करनी चाहिए, क्या हमें इस तरह दिखाना चाहिए लोगों को। हाँ, खुद आप वर्जिश कर रही हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल कर रही हैं, आप
पूरे लिबास में सबसे खूबसूरत लगती हैं, मगर ये मतलब नहीं है कि यार आप आके अपनी जिम की वीडियोस, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स सारी सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम जो है इस टाइम पर जब पसंद करती है तो ये बहुत ज्यादा पसंद करती है, मगर जब तनकीद करती है तो लोग बाइकआउट भी करते हैं। फिर लोग उन्हें ये कहना शुरू करते हैं, सना नवाज साहिबा आप सारी हदें पार करना चाह रही हैं, आप फिर इसी तरह सरेआम आए, क्योंकि जब आप इस तरह के काम करेंगी तो हम तो आपको तनकीद करेंगे, और तनकीद करना भी ठीक है, हम लोग ही हैं इनको पसंद करते हैं, हम लोग ही हैं जो इनको यहां से यहां पर पहुंचाते हैं, मगर जब असल में ये पहुंचने के बाद उस मकाम पर अपने आप में हर चीज दिखाना शुरू कर देते हैं, तो फिर अवाम ये जो इनके ऊपर तनकीद भी करती है और कहती भी है कि कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के कामों में। अब लोगों का रद्द-ए-अमल भी इसके ऊपर भरपूर आ रहा है और लोगों ने ये कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा ये सना नवाज पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसा लग ही नहीं रहा हमें। अब सना नवाज की जो सिंपल तस्वीर है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा, जिसके साथ लोग कंपेयर कर रहे हैं। लोग कहते हैं सना नवाज आपकी ड्रेसिंग और आपके ऊपर हमें बड़ा हैरान होता है, ये सना नवाज है पूरे ड्रेस में, जिसके ऊपर अवाम ने इनको बड़ा पसंद किया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप। अब ये इनकी पिक्चर थी। अब लोग ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम इस तरह की पिक्चर्स, फोटोज, वीडियोस जो भी हैं आप अपनी मेमोरीज के लिए अपने पास रखें। आप सोशल मीडिया पर तो ना जारी करें। और लोगों की एक साइड पे ठीक ओपिनियन आ रहा है कि हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। वहीं पे अगर बात करें दूसरी साइड पर, जो हमारा इस्लामी माशरा है, इस टाइम पर लोग अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोगों की एक बात पे मुझे खुशी भी है कि जो लोग तनकीद करते हैं, मगर तनकीद भी इस लिहाज से करते हैं कि वो गालम गलोच नहीं देते, वो उल्टा मशवरा देते हैं जो आपको पसंद करते हैं। जिस तरह के लोगों ने इस टाइम पे स्टेटमेंट्स डालना शुरू कर दी और लोगों ने बात करना शुरू कर दी। खैर, वीडियो लंबी होती जा रही है, आपने बताना है ये जो आपके सामने है और अतीका साहिबा की जो स्टेटमेंट है और ये जो फोटोशूट सामने आ रहा है और जिस तरह के लिबास सामने आ रहे हैं, क्या इसको देख के कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक दीजिए, अल्लाह हाफिज।